हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपका सम्मुख में बैठने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिछले दिनों सारे प्रभु आपने संभाला, आपने साथ था, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज छठवां महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इस महीना को भी प्रभु आपका हाथों में समर्पित है प्रभु। इस महीना में भी प्रभु आप हमारा साथ होकर हर विषय में आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपका दया के साथ प्रभु हमको चलाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। हम आज भजन संगीता 126 हम पढ़ेंगे। इसमें 6 कलम है, इसको 2 भाग कर सकता है। 1 से 3 तक जो लोग बंदी गृह से, जो गुलामी से बाहर निकले हुए, उन लोगों का बारे में हम पढ़ने के लिए मिलता है। 4 से 6 तक आधा लोग अभी तक बंदी गृह में हैं, गुलामी में, उन लोगों का बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। हम पहले कलम पढ़ेंगे, कोई भी मदद कीजिएगा। पहले जब कलम। यहोवा हाँ जी। सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, हाँ जी। तब हम प्रश्न स्वप्न देखने वालों से हैं हो गए। राइट। यहाँ हमको पढ़ने के लिए मिलता है, जब इन लोग बाबिलोन देश में थे, बंदी गृह में या गुलामी में, वहां से परमेश्वर इन लोगों को एजरा का समय में वहां से अर्धा लोगों को अपना देश में ले आया। उसका बारे में इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलता है। जब इन लोग बंदी गृह में थे, मतलब गुलामी में थे, तब बहुत दिनों से इन लोग प्रार्थना करते थे, कैसा भी हमको छुटकारा चाहिए, कैसा भी हम अपना देश, बाप का घर या अपना घर पे जाके हम तो आज़ादी बनेंगे। उसके लिए इन लोग बहुत सालों से प्रार्थना करते थे। परमेश्वर एक बार इन लोगों का प्रार्थना सुनकर कार्य किया है। तब इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा ये चमत्कार कैसे हो गया। तब इन लोग सोचते थे सपना देखने जैसा ये चमत्कार हो गया है। सपना कैसा होता है? अचानक रात को एक सपना आता है, गायब हो जाता है। इन लोग भी ऐसा ही, ये सच में हो रहा है या नहीं है, उन लोगों को वो अजम करना नहीं होता थे। कारण क्या है? बहुत साल से इन लोग बाबिलोन देश में रहते थे, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर एक दिन सुन लिया, इन लोगों को छुड़ा लिया। हमारा जीवन में भी ऐसा ही है। हम कई विषय के लिए हम प्रार्थना करता हैं, कई विषय के लिए परमेश्वर का पास दुआ करता है, लेकिन एक दिन नहीं होता तो एक दिन परमेश्वर हमारा जीवन में करने वाला है। इसलिए उसी उम्मीद के साथ हम क्या करता है? प्रार्थना करता है। अभी भी प्रार्थना करेंगे और भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाले हैं। इन लोगों का प्रार्थना सुनकर क्या किया? वहां से अर्धा लोगों को एजरा का समय में वो बाहर लेके आया, छुटकारा दिया। कैसा? कोरेश राजा था, तब कोरेश राजा का हृदय में परमेश्वर ने बात किया है। कोरेश राजा इन लोगों को छुटकारा दिया, आजादी दिया। ऐसा ही परमेश्वर हमको जो बंदी गृह में रखता है, हमको जो गुलामी बना के रखता है, हमको जो दबा के रखता है, हमको जो नष्ट करना चाहता है, हमको जो गिराने चाहता है, परमेश्वर उन लोगों को हाथों से परमेश्वर क्या करेगा? आजादी दिलाएगा। ये विश्वास हमको होना
जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन के अनुसार हो रहा है। इन लोगों ने छोटा मोटा पाप कर देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देता है। बीच बीच में जब सुखी रहता है परमेश्वर को छोड़ देता है, तब जब दुखी आता तभी परमेश्वर के पास आता है। इन लोगों को सुधारने के लिए, इन लोगों को अच्छा बनाने के लिए, जैसा सोना हम जमीन से निकालता है तब सोना जैसा नहीं रहता है, वापस उसको अग्नि में डालना पड़ता है। उसके बाद वो उसका रंग बदलता है, उसके बाद हमको सोना जैसा दिखाई देता है। अगर अग्नि में नहीं डालेंगे तो वो ऐसे काला सा पत्थर जैसा ही दिखता है सोना। परमेश्वर भी हमारे जीवन में हम जब पाप कर लेता है या गलती कर देता है या परमेश्वर को सही ढंग से नहीं खोजता है या परमेश्वर का आधीन नहीं रहता है या परमेश्वर का विचार में या परमेश्वर का वचन का अनुसार हम नहीं चलता है, तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर परेशानियाँ या दुखियाँ या बीमारियाँ या कुछ भी कुछ हमारा जीवन में अनुमति देता है। कारण क्या है? हमको नष्ट करने के लिए नहीं है, हमको मार डालने के लिए नहीं है, हमको मिटाने के लिए नहीं है, हमको सुधारने के लिए, हमको वापस हम परमेश्वर के पास खास बनने के लिए, परमेश्वर का नज़दीक हमको पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमको ये छोटा मोटा परेशानियां देता है। लेकिन हम उदास हो जाता हैं। हम क्या करता है, कभी कभी परमेश्वर मुझे ये दे दिया वो दे दिया करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है। परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। हमारा गलतियां क्या है, हमने क्या पाप किया है, हम परमेश्वर से कहाँ दूर हो गए हैं, हम कहाँ परमेश्वर को विरुद्ध काम किया है, वो हमको सोचना जरूरी पड़ता है। यहाँ इन लोग एक बार नहीं है, कई बार परमेश्वर क्या किया, ऐसा काम किया है। जब वो सुधरेगा तब परमेश्वर इन लोगों को वापस अपना देश में ले आता है। सुधारने के लिए इन लोगों को परिश्रम, परेशानी या गुलामी में परमेश्वर ने अनुमति दी गई है। हमारा जीवन में भी ऐसा ही परमेश्वर क्या करता है, अनुमति देता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद इन लोग बहुत सालों से क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। इन लोगों का प्रार्थना करते थे, लेकिन कब होगा इन लोगों को क्या है, आज होगा कल होगा मालूम नहीं है। एक एक भविष्य वक्त एक एक समय बोलता है, अभी हो जाओगे, नहीं और 70 साल लगेगा, या नहीं और 40 साल लगेगा। इन लोगों को ऐसा भविष्यवाणी मिलते थे, लेकिन इन लोगों को कब किसके ऊपर भरोसा रखना मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर अचानक एक बार आधा लोगों को एजरा के साथ वहाँ से कोरेस राजा का हृदय में परमेश्वर ने बात करके बाहर निकल के ले आया। तभी इन लोग सोचे थे, भरोसा ही कर नहीं सकता है, विश्वास ही कर नहीं सकता है, ये सपना जैसा दिखता है। हमारा जीवन में भी चंगाई होगा। आप जो प्रार्थना करते हो उसके लिए परमेश्वर प्रतिफल देगा। आप जो मेहनत करते हो उसके लिए प्रतिफल परमेश्वर ने देगा। वो सपना जैसा रहेगा। एक दिन नहीं है तो एक दिन परमेश्वर अचानक तुम्हारा जिंदगी को बदला देगा, तुम्हारा परिवार को बदला देगा, तुम्हारा सेवकाई को बदला देगा, तुम्हारा कलीसिया को बदला देगा, तुम्हारा जो परिश्रम को, परेशानी को, बीमारी को परमेश्वर बदलाएगा तुम्हारा प्रार्थना सुन के। तब तक हम कहीं भी रहे, कोई भी परेशानी में हमको क्या करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। इन लोग अभी छुटकारा होने के बाद इन लोग बड़ा आनंदित हो गया। दूसरा कलम पढ़िएगा। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। जब तक इन लोग गुलामी में थे, बंदी गृह में थे, तब इन लोगों का जीवन में आनंदित नहीं थे, बहुत दुखी में थे, परिश्रम में थे। कारण क्या? इन लोगों का आजादी नहीं है। इन लोगों का जीवन में जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो नहीं हो रहे थे। इसलिए बहुत सालों से इन लोग दुखी में, मुसीबत में या कष्ट में पड़े थे।
तब तक इन लोग खुशी होने के लिए मौका नहीं मिला, मतलब परमेश्वर का आराधना करने के लिए मौका नहीं मिला। जो इन लोग बजाने वाला सारे वस्तुओं को ऐसे एक कोने में रखे गए थे, इन लोग परमेश्वर का भवन में जाने के लिए मौका नहीं मिला। जब शपथ दिन आता परमेश्वर का आराधना करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, मखन रहने के लिए, सभी मिलके खुशियां मनाने के लिए नहीं होता था। अपना परिवार का साथ खुशियां से जिंदगी बिताने के लिए नहीं होता था। लेकिन जब परमेश्वर इन लोगों को आजादी दिया, जो सपना देखने वाला जैसा इन लोगों का जीवन में छुटकारा मिला, तब इन लोगों का जीवन में आनंदित आ गया, खुशियां आ गया। इन लोग मगन से रहता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का प्रेम को इन लोग अनुभव करने के लिए वापस मौका मिला। इसलिए इन लोग क्या हंसने लगे, कूदने लगे, इन लोग आनंदित हो। हमारे जीवन में भी आनंद या खुशियां या मगन क्यों हमारा घर छोड़ के चले जाता है? हम कहीं गुलामी में फंसे हुए हैं, कोई भी पाप में फंसे हुए हैं, कोई भी कुछ भी गलती करता है, कुछ भी विषय में परमेश्वर को छोड़ के दूर रहता है। इसलिए हमारा मन में खुशियां नहीं रहता है, हमारा परिवार में खुशियां नहीं रहता है। हम मगन से परिवार के साथ मिलकर रहने के लिए नहीं होता है। हमारा जीवन में हमें दुखी में भरे रहता है। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, जब तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम से विश्वास रख के वापस प्रभु यीशु मसीह से कबूल करके पाप को छोड़ के, गलतियों को छोड़ के तुम परमेश्वर का पास, अपना देश, परमेश्वर का भवन में आओगे, परमेश्वर का सम्मुख में आओगे, परमेश्वर का अनुग्रह में आओगे, परमेश्वर का खास बनोगे, तभी तुम्हारा जीवन में वापस तुम हंसने का मौका मिलेगा, खुशियां से रहने के लिए मौका मिलेगा, तुम मखन रहोगे। अगर नहीं है तो तुम्हारा परिवार में शांति नहीं होगी, तुम्हारा पर्सनल जीवन में आनंदित नहीं हो पाएगा। हंसने के लिए भी नहीं होता है, नाम के लिए हंसेंगे लेकिन अंदर दुखी से भरे हो गए। इन लोग जब वह गुलामी से बाहर निकला, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, आजादी दिया, तभी हंसने लगा, परमेश्वर को सम्मुख में जाके आनंदित होने के लिए मौका मिला। आज हम भी परमेश्वर का भवन में जाने के लिए मुसीबत होता है, परमेश्वर का आराधना करने के लिए परेशान लग रहा है हमको, बाइबल पढ़ने के लिए हमको दुखी लग रहा है, घुटने टेके प्रार्थना करने के लिए हमको भारी पड़ रहा है। कारण क्या? हम परमेश्वर का अंदर नहीं है और कहीं हम गुलामी में हम फंसे हुए हैं, इसलिए हमको भारी लगता है, खुशियां नहीं है। परमेश्वर का सम्मुख में आने में खुशी लगना चाहिए। आओ परमेश्वर के भवन में जाएंगे करके इन लोग एक से एक बात करते थे, तभी सभी आनंदित होते, वो जगते थे। आज हमको किसी को बोलो, हमारा बच्चे को बोलो, युवा को बोलो, आओ भाई कलीसिया में जाएंगे, आओ भाई प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, मुंह मोड़ रहा है, मतलब और कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को आजादी मिला, तब खुशियां आ गया। क्यों? परमेश्वर का सम्मुख में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परिवार का साथ आनंदित बनाएंगे परमेश्वर का भवन में। ये आनंदित होने के बाद यहाँ एक हमको पढ़ने के लिए मिलता है, परमेश्वर इन लोगों को बड़ा बड़ा कार्य किया करके अन्य जाति लोगों ने बात किया। इसमें लिखा कौन है? अन्य जाति लोगों को लोग अपने आप बात कर लिया। इन लोग अभी तक गुलामी में थे, अभी तक दुखी में थे, अभी तक परेशानी में थे, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को कितना बड़ा कार्य कर दिया। हम भी जब परमेश्वर का सम्मुख में या हमारा परिवार में परमेश्वर का नाम से, प्रार्थना से, परमेश्वर का वचन से हम जब खुशियां मनाता हैं, हम जब आनंदित होता हैं, हमको जो देखता है अन्य जाति लोग, अड़ोसी पड़ोसी लोग, अपना साथ मिलने वाले, उन लोगों का मुंह से निकलना चाहिए परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए। परमेश्वर का नाम को उन लोगों मुंह से निकलना चाहिए, परमेश्वर इन लोगों को खुशियां से रखा है। हम जाके गवाही बोलने के लिए जरूरी नहीं है परमेश्वर मुझे ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, नहीं है।
तुम्हारा चाल चलन को देख के, तुम्हारा परिवार को देख के, तुम्हारा सामने वाले, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा साथ काम करने वाले, ये कैसा हो सकता है तुम लोग हमेशा मगन रहते हो? बोलना चाहिए, उन लोगों का मुंह से निकलना चाहिए बात है। तुम जाकर जबरदस्ती तुमको गवाही बोलने के लिए जरूरी नहीं है। ये होता गवाही। परमेश्वर का नाम से हम क्या करना, हमेशा आनंदित होना चाहिए। वो परमेश्वर से, परमेश्वर का साथ जो रिश्ता रखता है, गुलामी से, पाप से, गलती से, शैतान का पीड़ित से, अन्य कार्य से हम जो छुटकारे पाए हुए हैं, उन लोगों से ही हो सकता है। नाटक करने वाला से नहीं होता है। मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह का हूँ, ऐसा बोलने वाला का हृदय में आनंदित नहीं होता है। वो नाम के लिए लोगों को देखेगा तो हंसेगा, उसके बाद उसका मुंह छोटा हो जाता है, उसके बाद उसका मुंह काला हो जाता है। नहीं, हमेशा हमारा हृदय में आनंदित रहना, मगन रहना जरूरी पड़ता है। उसको अन्य जाति लोगों ने देखेगा, ये कैसा हो गया भाई? तभी बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह देता है, मेरा वचन में है आनंदित, प्रार्थना में आनंदित, परमेश्वर का भवन में आनंदित, तभी तुम्हारे पीछे उन लोग आएगा। अन्य जाति लोगों ने बोला। उसके बाद इन लोग बोलता है तीसरा कलम में, तीसरा कलम पढ़िएगा। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। पहले अन्य जाति लोग बोले था, अभी कौन बोल रहे हैं? इन लोग अपने आप बोल रहे हैं परमेश्वर ने हमारा बीच में बड़ा बड़ा कार्य किया था, आओ हम आनंदित होंगे, मगन रहेंगे। कहाँ? परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर का समूह में। देखिए, ऐसा होना चाहिए। ये गवाही, ये सच्चाई, खुशियां, सच्चाई, मगन हमारे जीवन में है। ऐसा हमारा जीवन में ऐसा होता तो परमेश्वर का नाम को महिमा होगा। ऐसा हम परमेश्वर का जीवन में, आत्मिक जीवन में हम हमेशा परमेश्वर का साथ रहेंगे ना, हम अपने आप, अपना हृदय में हमेशा हम खुशियां रहता है। रोज प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर का आवाज सुनो, तुम्हारा हृदय में हमेशा मगन रहोगे। कुछ भी समस्या है, कुछ भी दुखी है, तुम्हारा हृदय में हमेशा खुशियां भरी होगी। कारण क्या? परमेश्वर से मिलता है, संसार से नहीं है। परमेश्वर तुझे देगा। इन लोग बोलता परमेश्वर में बड़ा बड़ा काम किया। हम बहुत सालों से गुलामी में थे, वहां प्रार्थना करते थे, वहां अपना पाप को कबूल करते थे। हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुन के सपना जैसा हमारा जीवन को क्या कर दिया, परमेश्वर ने एक ही दिन में अचानक बदला दिया। हम आज दुखी से, हम परिश्रम से, परेशानी से आज हम सुधर गए, हम बदल गए, हम बाहर निकले, आज हम मगन रहता। तुम्हारा जीवन में भी परमेश्वर है ऐसा ही करने वाला। प्रार्थना में बने रहो, वचन में बनी रहो, प्रभु के साथ बनी रहो। तुझे परमेश्वर कभी भी दुखी के साथ मरने नहीं छोड़ेगा, दुखी के साथ परमेश्वर जीने नहीं छोड़ेगा। तुझे परमेश्वर आनंदित करेगा। ये जो गुलामी से बाहर निकले हैं, आजादी पाए हैं, उन लोगों का विषय है। अभी 4, 5, 6 में हमको पढ़ता है, यजरा का साथ अर्धा लोग आगे हैं और आधा लोग नेहेमी के साथ वहां पड़े और आधा लोग वहां रहते हैं। उन लोगों का विषय क्या है हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा 4वां कलम। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। यहां रहने वाला प्रार्थना करता है। पहले हम 3 कलम में पढ़े थे, आजादी पा गया। अभी आजादी नहीं पाया, इन लोग ऐसा प्रार्थना करता है। जब बाढ़ आता है, यहूदा जैसा पहाड़ी पर है, जब बरसात का समय आता है, पहाड़ से झरना बहुत आता है पानी। इन लोग उस कल्पना से प्रार्थना करते हैं, झरना जो पहाड़ से पानी गिरता बरसात का समय, ये बरसात का समय, वो पानी गिरने का वक्त अचानक उसका पानी गिरने का रास्ता को हम दूसरा रास्ता मोड़ लिया करेगा तो वो पानी कैसे जाएगा। ऐसा ही
हम अभी परेशानी में हैं, हम लोग अभी दुखी में हैं, हम लोग अभी इतना गुलामी में रहते हैं। परमेश्वर हमको जैसा ये बाढ़ ये झरना को मोड़ेगा तो दूसरा रास्ता में चला जाता है, ऐसा ही हमारा जो परेशानी है, हमारा जो ये स्थिति है, उसका बाद इन लोग का प्रार्थना। पहले कला में हम पढ़े थे, सपना देखने जैसा हो गया उन लोग का जीवन में। यहां रहने वाला बोलता है बाढ़ को दूसरा रास्ता घुमाएगा तो कैसा पानी जाएगा, ऐसा ही अचानक हमको भी आपका क्रिया के द्वारा, आपका अनुग्रह के द्वारा, आपका प्रेम के द्वारा, आपका कार्य के द्वारा, आपका वचन के द्वारा हमको क्या करना, ये परेशानी को, ये गुलामी को बदला देना। इन लोग प्रार्थना करते थे। तब 5वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता। 5वां कलम पढ़िएगा। आंसू बहाते हुए रोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। आज अर्धा लोग आजादी नहीं पाया। इन लोग नहीं जलते थे, इन लोग नाराज नहीं होते थे, इन लोग परमेश्वर को विरोध का बात नहीं करते थे, वापस कंटिन्यू प्रार्थना करते थे। आधा लोग हो गया आजादी पा लिया, हमको भी परमेश्वर आजादी दो, प्रार्थना करते थे। नेहमिया पहले अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यहां से नेहमिया दुखित होते थे, प्रार्थना करते थे। क्यों? वहां मंदिर का दीवार टूटा हुआ, वहां से संदेश लेके आता है एक व्यक्ति, उसको सुन के ये यहां दुखित हो जाता है। यह राजा का महल में रहता है नेहमिया। मैं ठीक हूं भाई, मेरा परिवार अच्छा है, मेरे को अच्छा काम मिला, मैं राजा का समूह में हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे समस्या नहीं है, ऐसा नेहमिया नहीं सोचा था। वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के भवन के लिए, वहाँ के टूटा हुआ दीवार के लिए, यहाँ दुखित होकर राजा का महल में ये प्रार्थना करता है, उपवास रह के। आजादी पाया वो लोग, वहां से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। क्यों? सारे आजादी पाने के बाद ही परमेश्वर का अनुग्रह को इन लोग क्या कर सकता, महसूस कर सकता है। मैं सुखी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, दूसरा के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरी नहीं है, दूसरा के लिए मेहनत करने के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। जितना विश्वासी लोग हैं, जितना सेवक लोग हैं, जितना कलीसिया है परेशानी में है, दुखी में है, बीमारी में है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। आंसू के साथ क्या करना चाहिए? बीज बोना चाहिए। हमारे जीवन में भी परेशानी है। कई लोग, कई सेवक लोग बीमारी के साथ सेवा करता है हमारे बीच में ही। कोई सेवक लोग परिवार में शांति नहीं है, कुछ ना कुछ लफड़ा होते रहता है, कुछ ना कुछ बच्चे के द्वारा, बीवी के द्वारा, माँ बाप के द्वारा परिश्रम आता है। लेकिन हम परिश्रम के साथ, आंसू के साथ हम अभी तक सेवा में खड़ा होके हम सेवकाई करता है। जो अभी ये मीटिंग में रहने वाले, परिश्रम के साथ ही हम बीज बोता है, परिश्रम के साथ ही हम वचन बोते हैं, परिश्रम के साथ ही हम प्रार्थना करता है। लेकिन काटने का वक्त आएगा, हम जय जय कर करके हम दाना को हम ले जाएंगे। चिंता मत करिएगा, दुखित ना होइएगा। आज भले हम परिश्रम में हैं, दुखी में हैं, भले तुम्हारा घर में पैसा नहीं है, तुम्हारा घर में आटा नहीं है, तुम्हारा शरीर में बीमारी है, चंगा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, कितना कई सारा समस्या है। अलग अलग सेवक के लिए, अलग अलग परिवार में अलग अलग तरीका के समस्या होता है। लेकिन हम सेवक को छोड़ के नहीं गया, हम सेवक को छोड़ के हम भागा नहीं है। कितना लोग भाग गए, लेकिन हम आज तक रो रो के बीज बोता है। परमेश्वर तुझे जय जय करके काटने का वक्त आएगा तो दाना को लेके स्वर्गराज ले जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाके वहाँ परमेश्वर का दाहिना आत्मा तरफ बैठने के लिए, परमेश्वर तुझे मुकुट देने के लिए, परमेश्वर तुझे उसका फल प्रतिफल देने के लिए हम लायक व्यक्ति बनाएगा। चिंता मत करिएगा। लेकिन आज रोने के वक्त है, चलेगा, हम रो रो के बीज बोएंगे, रोज रोज रो रो के सेवकाई करेंगे, रो रो के प्रार्थना करेंगे, रो रो के वचन बांटेंगे। तुम्हारा
प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी तुम्हारे लिए मिलेगा। एक किसान खेती बाड़ी करने वाला है, बरसात नहीं आता है या उनका पास पैसा नहीं होता है, वो कभी भी किसान का काम को रोकता नहीं है। नुकसान होगा तो भी वो क्या करता है, अपना काम करते रहता है, कभी भी छोड़ेगा नहीं। उनका लाभ नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं। बरसात नहीं आता है, कुआं खोदेगा या कहीं से भी पानी लेके आएगा। या उनके पास पैसा नहीं है, अपना घर में जो सोना है गिरी रख के वो जाके दाना लेके आएगा या बीज लेके आएगा या उसके लिए दवा लेके आएगा या मजूरी का पगार देगा, लेकिन लाभ नहीं होता है। लेकिन अपना किसान का काम नहीं छोड़ता, खेतीबाड़ी का काम नहीं छोड़ता है। क्योंकि मेरा घर में ये हुआ इसलिए बोल रहा हूं, किसान का काम नहीं छोड़ेगा कभी भी, लाभ नहीं आएगा तो भी। हम भी ऐसे ही काम करने वाला है, बीज बोने वाला है, वचन बोलने वाला है, प्रार्थना करने वाला है। आज रो रो के हम प्रार्थना करता है, रो रो के वचन बोलते हैं, रो रो के परमेश्वर का सेवकाई करेंगे, दुखी के साथ, परिश्रम के साथ। कभी भी पीछे मत हटिएगा। हमारा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आएगा तब तैयार है, तब हम जय जयकार करके परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे। हम जितना आत्मा को कमाए वो हम लेके जाएंगे। हमारे लिए प्रतिफल स्वर्गराज में रखा है। इसलिए आंसू के साथ बोने वाले कभी नष्ट नहीं पाता है, दुखित नहीं होता है। अभी पहले तात्कालिक के लिए हमारा जीवन में परेशानी आ सकता है, लेकिन आने वाला समय में परमेश्वर हमारे लिए मुकुट रखा है, हमारे लिए स्वर्गराज में जगह तैयार करके रखा है। आप चिंता मत करिएगा, परमेश्वर अपने लिए महान कार्य, बड़ा बड़ा कार्य करने वाला है। अभी जिस स्थिति में है वो स्थिति से परमेश्वर को पर विश्वास रखेंगे, काम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करेगा। प्रभु इस वचन को आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करता है। आज जो दिया परमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस महीना पूरा प्रभु हमको हिम्मत और शक्ति, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमेशा परमेश्वर हमारा साथ होने के लिए प्रार्थना करता है। जितना परमेश्वर आपका दास, आपका विश्वास के आपका संतान लोग इस मीटिंग में शामिल हुआ, सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु आशीष करे, हिम्मत और शक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम सब कोई कल मिलेंगे।